is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इसने साफ साफ कहा, भाई साफ कहा कि हिंदुओं से नफरत है। हम हिंदुओं से अलग थे, इसीलिए हमारे बाप दादाओं ने कहा कि अलग देश हो जाए। कश्मीरी आदमी फिर वही करेगा जो पहले कर रहा था। सबके हाथों में पत्थर थमाए जाएंगे। टेररिस्ट से कैसे डील होगी? गांधी जी के स्टाइल में। तुम्हारे बाप दादाओं ने सरेंडर किया, 93,000 लोग ने एक साथ। जो जहर इसने उगला है उसी का जो है आप देख रहे हो, ये जो तस्वीरें आई हैं कश्मीर से, वो उसका रिजल्ट है। बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो ट्विटर पर सोचिए कौन ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के असीम मुनीर। और क्यों ट्रेंड कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसी बातें बोली थी जो यहाँ पर बहुत मेल खा रही थी। इन्होंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बोला था, इन्होंने कश्मीर के बारे में बोला था, इन्होंने ये भी बोला था कि कश्मीर इनका जो है वो गले की नस है। और आज ये हमला लोग इस बयान से जोड़कर देख रहे हैं। क्या कुछ समझते हैं इस पूरे बयान को लेकर भी, और इस तरीके के जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, इसे क्यों पाकिस्तान और इन आर्मी चीफ से जोड़कर देखा जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, असीम मुनीर की बात हो रही है। क्या है कि आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपने दुश्मन तय करने पड़ेंगे। गौरव मेजर आर्या हैं, कल किसी टेलीविजन डिबेट में बैठे हुए थे, बोले जी हमारा दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, हमारा दुश्मन मसूद अजहर नहीं है जी, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी चीफ। आपको ये चुनना पड़ेगा भाई। वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो किसके इशारे पर जो कुछ भी, कोई भी आतंकी वारदात, पाकिस्तान का कोई भी आतंकी संगठन अगर हमारे यहाँ करता है, वो आर्मी और आईएसआई के इशारे पर करता है। और आज जो आदमी बैठा हुआ असीम मुनीर, इसने साफ साफ कहा, भाई साफ कहा कि हिंदुओं से नफरत है। हम हिंदुओं से अलग थे, इसीलिए हमारे बाप दादाओं ने कहा कि अलग देश हो जाए। जो जहर इसने उगला है उसी का जो है आप देख रहे हो, ये जो तस्वीरें आई हैं कश्मीर से, वो उसका रिजल्ट है। और क्या होता है कि आप जब चीजों को ध्यान से अध्ययन करें, पढ़ें, जाने, तो सब चीजें आपको जुड़ती मिल जाएंगी। वही पूछ रही हूँ मैं। लोग आज 5 दिन पहले असीम मुनीर हिंदुओं की बात करता है। असीम मुनीर कश्मीर के जगलर वेन होने की बात करता है, मतलब गले की नस है। असीम मुनीर टू नेशन थ्योरी की बात करता है। और ये सब तब कर रहा है जब समझना हमारे यहाँ मुर्शिदाबाद हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा वो देखो, इंटरनल सिचुएशन हमारा वक्फ बोर्ड पर लेकर जो कुछ चल रहा है। और उस पूरे दरमियान एक ऐसी स्थिति जब हमने 370 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए, नई सरकार आ गई, सब कुछ सामान्य था। आप दुनिया को क्या बता रहे हो? आप दुनिया को ये बता रहे हो जी देखिए कश्मीर में बहुत अच्छा है, हमने डेमोक्रेसी के तहत वहां चुनाव कराया, चुनी हुई सरकार है, सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी आ रहा है, दुनिया से कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान का मकसद क्या है? पाकिस्तान का मकसद यह है कि वो ऐसी एक घटना अंजाम देगा और पूरी कश्मीर का पूरा जो आपका बनाया नैरेटिव है वो एक झटके में वो खत्म कर देगा। खत्म कैसे? आपके यहां से लोग अब कश्मीर जाएंगे नहीं जी। जो लोग हैं वो लौट रहे हैं, जो जाना चाहेंगे वो जाएंगे नहीं। तो आप समझो पूरी कश्मीर की इकोनॉमी चलती है टूरिज्म पे। टूरिज्म बर्बाद तो मतलब क्या? कश्मीरी आदमी क्या करेगा फिर?
कश्मीरी आदमी फिर वही करेगा जो पहले कर रहा था, सबके हाथों में पत्थर थमाए जाएंगे। एक देश के बड़े पत्रकार ने कल पूछा कि भाई क्या जरूरत थी वहां चुनाव कराने की, तो भाई देश के सुप्रीम कोर्ट को तो सब कुछ बताना है, देश का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ समझता जानता है। कश्मीर की गंभीरता समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव होना चाहिए, क्योंकि याचिका पे याचिका आ रही थी। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी पर छोड़ देनी चाहिए। कश्मीर वो जगह ही नहीं है, कश्मीर वैसे रिएक्ट ही नहीं करता है। आपको लगता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, कश्मीर के लोग क्या आपको अपना मानते हैं? सीधे तौर पर या पीछे से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर हर कश्मीरी का आतंकियों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। अभी मैं आपको एक बताता हूं, एक मुस्लिम आदमी मरा है, जानते हैं क्यों मरा है? वो मरा है लड़ते हुए, वो आतंकियों से बंदूकें छीनते हुए लड़ा है और वो शहीद हुआ वहां पर। हमने बुरहान वानी और तमाम आतंकियों के जनाजे में हजारों की भीड़ जाती है, अभी वो आदमी जो है उसके जनाजे में हजारों की भीड़ जाएगी, मैं देखना चाहता हूं। वो है असल भारतीय जी, वो है ना असली भारतीय। भाई आप कहते हो, आप हम पर सवाल उठाते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम पर किसी ने सवाल उठाया कभी? नहीं। वीर अब्दुल हमीद पर किसी ने सवाल उठाया? नहीं। ये जो व्यक्ति जिसने किया, जो जान पे खेल गया भाई, अपनी जान पे, वो क्यों? वहां पर हिंदू मारे जा रहे थे, टूरिस्ट मारे जा रहे थे, उसको इस बात की चिंता थी कि ये जो आ रहे हैं यही लोग हमारी रोजी रोटी है, कल को नहीं आएंगे। वो लड़ते हुए मर गया, आप उसके जनाजे में जाओगे? एपीजे अब्दुल कलाम का जनाजा निकल रहा था और एक आतंकवादी का जनाजा मुंबई में निकल रहा था, 93 बॉम्ब ब्लास्ट का में था वो जी। आप एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में शामिल लोगों को देख लीजिए और मुंबई के सड़कों पर उस दिन जो लोग निकले थे वो देख लीजिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस देश में कौन लोग किसको हीरो मानते हैं। और कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं वो यही है। पाकिस्तान को था कि कश्मीर की वो मैसेज देना कि भाई आम कश्मीरी के पास धंधा नहीं रहेगा क्योंकि लोग जाएंगे नहीं, इकोनॉमी चौपट। इकोनॉमी भी तो बढ़ा रहे थे आप कि पैसा देंगे तो लोग उन चीजों से दूर रहेंगे, अब पैसा जो लोग दे रहे हैं वही नहीं जाएंगे, चौपट कर दिया एक बार में नैरेटिव। तो आपका दुश्मन ये आदमी है, वो जो अननोन गनमैन पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा है, अगर वो ये शिकार करे तो बात है। और मेजर गौरव आर्य ने ये भी कहा कि भाई पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कितना पेशेंस भाई, कभी तो लड़ोगे। आपने क्या तय किया है कि कितनी हिंदुओं की लाशें, हिंदुस्तानियों की लाशें आप देखेंगे तो आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे? 1000, 2000, 5000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, कितने? लेकिन भारत शांति प्रिय देश है। अरे भाई तो शांति प्रिय क्या, कैसा होता है शांति प्रिय देश? सोच समझ आपको थप्पड़ पे थप्पड़ लगता रहे, आप शांति प्रिय शांति प्रिय शांति प्रिय करेंगे? तो क्या आप चाहते हैं बाला नहीं नहीं, आप बताइए, बालाकोट में एयर स्ट्राइक, आप बताइए कैसे करना है? आप बताइए कैसे करना है, बताइए ना। हमारे जो टेररिस्ट है वो, हाँ जी, दे आर टेररिस्ट। टेररिस्ट से कैसे डील होगी? गांधी जी के स्टाइल में एक गाल दो तो इस पर भी मारो, फिर मारो, ऐसे नहीं। लोगों को लगता चरखा चला के आजादी मिली थी क्या? चरखा के चलाने से आजादी मिली थी? नहीं, चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली। आप देश की आजादी, ये है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी दूसरा किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है स्नेहा। आपके घर का कोई जाएगा तो आप क्या चाहेंगी? वो भारतीय, हर भारतीय यही चाहता। आप बताओ, हमारे आपके घर का कोई जाता तो हम क्या चाहते, क्या चाहते, क्या सोचो? और ये घर नहीं है, एक्शन हो, यही चाहते हो, यही चाहेंगे ना जी। शायद बोल भी नहीं पाइएगा आपको, आप चूंकि लोग रिलेट नहीं कर पाते, लोग लगता रहे 28 लोग मर गए, हमारा तो कुछ था नहीं, हमारे घर के थे नहीं, लेकिन वहां आप भी हो सकते थे जी। एक नेवी का जवान गया है, एक आईबी ऑफिसर गया है, इसके अलावा वैसे लोग हैं जो घूमने गए हुए थे, पर्यटन करने। क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए, कैसे एक्शन होना चाहिए? पानी बंद कर दें पाकिस्तान की, बिजली रोक दें, नहीं मानेंगे वो। गाजा से रोज तस्वीरें दुनिया देखती है कि गाजा में लोग रो रहे हैं, इजराइल बहुत मार रहा है, इजराइल बहुत मार रहा है, इजराइल बहुत मार रहा है। इजराइल क्यों मार रहा है? पागल है इजराइल? इजराइल पागल नहीं है जी। आप भाई, आप ये कह रहे हो हम भाई तुम भाई, हम भाई हम भाई, अरे भाई सामने वाला ये बता रहा है कि हम तुमसे अलग इसलिए हुए, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि इस एक्शन का ही रिएक्शन है जो अभी हुआ है?
आपको क्या लग रहा है? बोला जाना हिंदू, हिंदुओं से हम अलग, हिंदुओं की बर्बादी, हम अलग नेशन बन गए, कश्मीर हमारा जगलर वेन है, हो कश्मीर में रहा है, तो और क्या कहेगी दुनिया? कैसे होता है? इंटेलिजेंस में आकर के दुनिया डिप्लोमेटिकली कोई आके नहीं कहता जी हम मार रहे हैं, कल मारेंगे, परसों मारेंगे, नहीं कहता। लेकिन पाकिस्तान ने जो करना था वो उन्होंने कर दिया। व्यक्त कर दिया। दो आपके लोकल लोग थे, दो उनके लोग थे, और ये ऑब्वियस है। तो जब तक आप ये पीओके का डिंडोरा हमारा है खाली करो, मुंह बोलने से खाली करेगा कोई? वैसे नहीं कोई खाली करेगा। आपको लगता है हम एक बार इकोनॉमिक पावर बन जाएं, अभी हमारी इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, हमें युद्ध में फंस जाएंगे, लेकिन कई बार युद्ध आप पर थोपे जाते हैं। आप कब तक इसको बर्दाश्त कर सकते हो? आप बर्दाश्त करते रहो, क्योंकि भाई आपकी पूरी कश्मीर पॉलिसी जो है यहां से तो बदल गई। आप ये चाहोगे टूरिज्म बढ़े, लोग जाएं, नहीं जाएंगे लोग, संभव नहीं है। कश्मीर में एक थंब रूल था कि आतंकी कश्मीरी जो है वो आम टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते थे। फोर्सेस और आतंकियों के बीच लड़ाई होती थी, झंझट होता था, जो भी है, एक सीक्रेट डील थी जी। वो डील अब टूट गई है। तो लक्ष्मण रेखा टूटा है। तो लक्ष्मण रेखा जब जब लांघा जाता है तो उसका परिणाम भयानक ही होता है, लांघने वाला चाहे जो कोई भी। सीता जी ने लांघा तो फिर क्या हुआ देखा आपने जी। अब जिन लोगों ने लांघा है उनको ये समझना पड़ेगा कि इसको भुगतना आम कश्मीरी को भी है और पाकिस्तान को जो भुगतना होगा होगा ही। आप इतनी बड़ी मिलिट्री लेके, इतना सब कुछ लेकर के, 2 कौड़ी के देश भिखमंगों से रोज ऐसे आपके साथ हो रहा है। आप करो पेशेंस रख लो, अभी कर लेंगे, पानी रोक देंगे, बिजली रोक देंगे। 2% का देश है बांग्लादेश, 2% का, ठीक है ना। ऐसा कि मतलब 2-4 वेस्ट बंगाल से नाले खोल दिए जाए तो डूब जाए। वो नाले में डूबने की हैसियत है उनकी, वो बंगाली हमको डीलिंग दे रहे। और आप दुनिया भर में घूम घूम के नहीं जी डिप्लोमेसी और नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, रशिया को मारना था, यूक्रेन को घर में घुस के मारा, कीव तक मारा, कीव तक मारा, चिल्ला रहा, पूरा यूरोप चिल्लाता रहा। आपने इकोनॉमी बैन कर दी, आपने रूबल बैन कर दिया, आपने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिया। क्या हो गया रशिया का? चल रहा है रशिया की, बंद हो गया, बर्बाद हो गया, चल रहा है। आज व्यवस्था बदल गई अमेरिका में, अमेरिका कह रहा है जी चलिए बैठ के बात करते। तो कभी तो आपको पाकिस्तान के लिए वो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई। गाजा पट्टी 20 किलोमीटर की क्षेत्र में 1.5 साल से बम बजा रहा है इजराइल, 1.5 साल से। यहां कह रहे 21 लाख लोगों को कहीं डाल देंगे, कहीं चले जाए, मिडिल ईस्ट के किसी देश में चले जाए। आपके यहां लोग यही नहीं समझ पा रहे कि आतंकवाद का धर्म है कि नहीं है। सामने से पूछ के मार रहे हैं कि अच्छा हिंदू मरो। हमारे यहां यही लाइन क्लियर नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई आप तो चुप थे ना, आप चुप थे। सामने वाला आपको बता रहा है कि हम तुमको हिंदू मानते हैं, तुम जायज़े कत्ल हो, तुम्हारा कत्ल जायज है हमारे हिसाब से। तो फिर क्या करोगे, कैसे बचोगे? कत्ल से बचाओ। या तो तुम्हारी आबादी बहुत है, बहुत आबादी है, बहुत लोग हैं हमारे पास, कटते रहें कटते रहें कटते रहें, ये बर्दाश्त करने की क्षमता है तो करते रहिए। नहीं तो सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आए हैं, अगर आप घटना स्थल पर गए हैं गृह मंत्री, तो ये देश वो देखना चाहता है कि वो रोए, खून के आंसू रोए। ये संख्या बल की बात नहीं है, बात यह है कि ये सब कब तक आप झेलेंगे। एक पड़ोसी है जो आपकी कसम खाए बैठा है कि वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको तबाह कर देगा, और आप ये मान के बैठे कि नहीं नहीं वो कभी तो सुधरेगा, कभी नहीं बदलेगा। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अच्छा, हमने एक और चर्चा की थी इसके पहले कि पाकिस्तान का एक एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे कि हम इधर से हमला करेंगे, बांग्लादेश उधर से हमला करेगा। क्या वो तस्वीर भी अब हकीकत में बदलती हुई दिखेगी? कब करोगे? ताकत चाहिए ना, पीछे से मारते हैं, कायर लोग हैं। जंगलों में छुपकर निहत्थे लोगों पे वार कर रहे हो, कोई आर्मी पर थोड़ी वार हुआ है, एजेंसीज पर वार नहीं हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं, निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर आपने अटैक किया है। तो आगामी समय में बांग्लादेश से भी ऐसे ही कुछ एक्शन, किसी कहीं से भी आपका यही तरीका, आपको यही आता है जी। आमने सामने की लड़ाई में तुम सरेंडर कर दो। तुम्हारे बाप दादाओं ने सरेंडर किया है, 93,000 लोगों ने एक साथ साइन किया है कि हथियार डालते हैं। ये इतिहास तो तुम्हारा, ये अभी बता रहे थे हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों को इतिहास। क्या बताओगे इतिहास? कि तुम लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हो। इंडियन फौज ये सब नहीं करती है, ये सब नहीं करती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि दुश्मन कोई नियम कायदा आपका मानता नहीं, कोई नियम कायदा बात है। कि पहले होता था सूर्यास्त हो गया तो युद्ध रुक गया,
लेकिन मुगलों के दौर में ये चीज बदल गई कि वो कभी भी हमला करते थे, रात के अंधेरे में भी छुपकर भी हमला करते थे। तो आपको उस हिसाब से तैयार होना पड़ता है जैसा आपका दुश्मन हो। ये दुश्मन नहीं है, ये मतलब ये क्या बोलोगे, पृथ्वी पर बोझ जिसको कहते हैं वो है इंसानियत के दुश्मन है। इनको आदमी, आत्मीयता, इंसानियत इनसे कोई लेना ही देना नहीं है भाई। निहत्थे लोगों पर कौन वार करता भाई जी। और इससे तुमको लगता है तुम कश्मीर का जंग लड़ रहे हो, तुम्हारी वजह से भूखे तो मर ही रहे हो। अब जो कश्मीर के लोग हैं उन पर आफत आ गई है, वो भी भूखे मरेंगे। एक कोई करता है और भुगतता पूरा समाज है। किसी एक ने शेल्टर दिया होगा, किसी एक ने खाना खिलाया होगा, किसी एक दो घर में वो रुके होंगे, लेकिन अब झेलेगा पूरा पहलगाम, पूरा कश्मीर। नहीं जाएंगे लोग भाई, आपकी इकोनॉमी चलती है ना। पाकिस्तान का शोक संवेदना भी आई हुई है, कहते हैं कि जो भारत अधिकृत कश्मीर है वहां पर ये हमला हुआ है, उसके लिए शोक है उन्हें। तो मान लिया जाए कि उनका हाथ नहीं है जैसा कि वो बता रहे हैं। हम भी बहुत जल्द शोक मनाएंगे, ऐसा कुछ होगा आपके यहाँ तब, और ऐसा होगा जो दिखाई देगा दुनिया को। दुनिया के पास जाके रोओगे तुम कि देखिए देखिए भारत ने मारा, देखो, और ये न्यूक्लियर बम तुम्हारा, ये मिसाइल सब रखा रहेगा। और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप इसी प्रपंच में लगे रहिए कि हमको अमेरिका क्या बोलेगा, हमको रशिया क्या बोलेगा। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को इस बात की परवाह नहीं है, और परवाह नहीं है इसीलिए आप बीच दौरा छोड़ के आए हैं सऊदी अरबिया का। और देश ये देखना चाहता है, ये सब कहानी नहीं कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या कोई ऐसे घुस गए जी चुपके से इतने से, नहीं। ऐसा जवाब जो दुनिया देखे, दुनिया के अखबारों में छपे, रोता हुआ हमको पाकिस्तानी जनरल चाहिए ऐसा, वहां का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए, दुनिया से भीख मांगे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि दुनिया देखे कि हाँ भाई आज के दौर में अगर भारत को आपने छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि असीम मुनीर बहुत ट्रेंड कर रहे थे। क्यों ट्रेंड कर रहे थे ये हमने समझने की कोशिश की, साथ ही पाकिस्तान का इस पूरे आतंकी हमले से क्या लेना देना है वो भी प्रकाश जी ने आपको बेहतर समझा दिया होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप दोस्तों हमें जरूर लिखकर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, इस आतंकी हमले का जवाब कैसे देना चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।